हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। पाकिस्तानी सियासत में इन दिनों चर्चा है इन हाउस चेंज का। इन हाउस चेंज से क्या मुराद है? इन हाउस चेंज की खातिर लाई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद क्या होती है? आईन पाकिस्तान क्या कहता है? इसका तरीक़ाकार क्या होता है? और मौजूदा सियासी मंजरनामे को देखें तो ये किस तरह से वहाँ पर अप्लाई हो सकता है, एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। लफ्ज़ इन हाउस से मुराद ये है जो कौमी असम्बली का ये ऐवान है, जो कि कुल 342 अरकान पर मुश्तमिल है, जिन्हें हम MNAs यानी कि मेंबर नेशनल असम्बली कहते हैं, अरकान कौमी असम्बली। इनकी तादाद 342 है, जिनमें से कुछ हुकूमत का हिस्सा हैं, कुछ अपोजिशन का हिस्सा हैं। अब इस ऐवान के जो 342 अरकान हैं, इन सब का एक लीडर होता है मजमूई तौर पर, जिसे कायदे ऐवान कहा जाता है, यानी कि इस ऐवान का लीडर। और वो कायदे ऐवान मुल्क का वजीर आज़म भी होता है। मौजूदा सूरत में वो इमरान खान साहब हैं। आप जानते हैं कि जो कौमी असम्बली का ऐवान है, इसको दो हिस्से में तकसीम किया जा सकता है। एक जानिब हुकूमत है और दूसरी जानिब अपोजिशन है। हुकूमत को ट्रेजरी बेंचेस भी कहा जाता है और कायदे ऐवान भी इन्हीं बेंचेस का हिस्सा होते हैं। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तलाफ है, अपोजिशन, जिसने हुकूमत की किसी भी बात से इख्तलाफ करना होता है आइन के दायरे कार में रहते हुए। इस हिज़्ब इख्तलाफ को लीड करते हैं अपोजिशन लीडर। मौजूदा सूरत में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। अब अगर हम इन हाउस चेंज की बात करें तो उसमें यह होता है कि इस हाउस में, इस ऐवान में, ऐवान को सियासी ज़बान में हाउस भी कहा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा सियासतदान खड़े होकर पार्लियामेंट में कहते हैं कि मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, यानी कि जब मैं इस हाउस यानी कि इस ऐवान के फ्लोर पर खड़ा था तो अपनी तकरीर में मैंने ये कहा था, लिहाजा इस ऐवान को हाउस कहा जाता है। इन हाउस चेंज से मुराद ये है कि ये जो इस ऐवान का कायद है, वजीर आज़म है मुल्क का, उसको हटाकर उसी की जमात के, यहाँ मौजूदा सूरत में इमरान खान है, PTI के ही किसी और रुकन को कायदे ऐवान बना दिया जाए और फिर वो ऑटोमेटिकली PM भी बन जाएगा, यानी कि मुल्क का वजीर आज़म। अब देखें, ऐसा भी हो सकता है इमरान खान साहब जाएं, उनके साथ ही बैठे होते हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, उनको उठाकर बना दिया जाए, असद उमर को बना दी जाए, या किसी को भी बना दी जाए, बस इमरान खान ना हो। तो ये होगा इन हाउस चेंज, यानी कि हाउस वैसा ही चलेगा, हुकूमत तहरीक इंसाफ की ही रहेगी, मगर वजीर आज़म या कायदे ऐवान अब इमरान खान या तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इमरान खान है वो नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इन हाउस चेंज के लिए करना क्या होगा। इसके लिए इस कायदे ऐवान यानी कि वजीर आज़म के खिलाफ एक तहरीक लानी होगी, जिसे तहरीक अदम एतमाद कहा जाता है। तहरीक अदम एतमाद से मुराद वजीर आज़म पर या कायदे ऐवान पर से एतमाद उठ जाने की तहरीक है। ये कैसे लाई जाती है, इसके लिए बारे में बताता है आइन का आर्टिकल 95, और वो कहता है कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो ये ऐवान मजमूई तौर पर, मैंने आपको बताया कि 342 अरकान होते हैं, इनमें से इन अरकान का कम से कम 20% अराकीन मजमूई तौर पर, वो यहाँ से भी हो सकते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं, मगर आम तौर पर वो अपोजिशन से ही होते हैं। इन अरकान का 342 का जो 20% नंबर है, उनके दस्तखत के साथ एक तहरीक पेश की जाएगी, यानी कि 20% आप देखें तो 342 का बन जाता है लगभग 65। तो 65 अराकीन इस ऐवान के दस्तखत करेंगे कि हमें इस प्राइम मिनिस्टर या कायदे ऐवान पर कोई एतमाद नहीं है, लिहाजा इसको हटाया जाए। तहरीक अदम एतमाद का ड्राफ्ट तैयार होगा, 65 अराकीन कम से कम दस्तखत करेंगे। जब वो दस्तखत हो जाएंगे तो वहां से ये तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी स्पीकर के पास। स्पीकर का सेक्रेटरी होता है, उसके ऑफिस में वो अपने स्पीकर साहब को दिखाएगा। स्पीकर साहब बोलेंगे कि अच्छा जी, तहरीक अदम एतमाद आई है, और स्पीकर पर लाजिम होता है आर्टिकल 95 के तहत कि वो 7 से 14 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास तलब कर ले, जो ही उनके पास तहरीक अदम एतमाद आती है। अब इजलास होता है, उस इजलास में वोटिंग होती है और पूछा जाता है कि कौन कौन है जिसको इस कायदे ऐवान पर एतमाद नहीं रहा, तो वो वोटिंग के जरिए इजहार कर देते हैं। उसका एक खास तरीका होता है, बाद में मालूम भी हो सकता है वजीर आज़म को कि मेरे अपने लोगों में से किसने मुझे वोट नहीं दिया है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि जो मजमूई तौर पर ये 342 का ऐवान होता है, इसमें चूंकि ये हुकूमत है, हुकूमत अक्सरियत की होती है, तो इनके पास नंबर बड़ा होता है। अब मौजूदा सूरत हाल को भी समझ लेते हैं। 342 का ऐवान है, इसका 50% बन जाता है 171, यानी कि इस पूरे ऐवान के अगर 50% से ज़्यादा लोग ये कह दें कि हमें इस कायदे ऐवान पर कोई एतमाद नहीं है, इसे भेज दो, तो इस कायदे ऐवान यानी कि वजीर आज़म को ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी कायदे ऐवान की। 171 उसका हाफ बन जाता है। अब मौजूदा पार्टी पोजीशन देखते हैं कि क्या है। इस वक्त हुकूमत के पास कुल 176 नशिस्तें हैं, यानी कि आधे से 5 नशिस्तें इजाफी हैं, इसीलिए तो वो हुकूमत है, क्योंकि अक्सरियत रखती है। अपोजिशन के पास कम सीटें हैं, यानी कि 166 सीटें हैं।
अगर ये 5 लोग किसी तरह से ये कह दें कि हमें अपने वजीर आजम पर एतमाद नहीं है कायदे ऐवान पर, यानी कि ये 5 इधर आ जाएंगे तो ये 171 बन जाएगा, तो ये 50% के इक्वल हो जाएगा। अगर इसमें 2 और आ जाते हैं तो ये 173, यानी कि आधे से ज्यादा लोग, 171 के बजाय 173 लोग कह रहे हैं कि हमें ये वजीर आजम नहीं चाहिए, तो यूं ये वजीर आजम इख्तदार से चलता बनेगा और इन्हीं की जमात का कोई और शख्स वजीर आजम मुंतखब हो सकता है। इसे इन हाउस चेंज कहते हैं। इसी हाउस के अंदर एक तब्दीली आ गई। अब बात करते हैं मौजूदा सियासी मंजरनामे की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ऑपोजिशन में आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, JUI है और BNP मैंगल है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। जबकि हुकूमत की जानिब आप आएँ तो हुकूमत में आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके पास 156 नशिस्तें हैं कुल, और उसके दीगर इत्तहादी हैं। ये देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 156 नशिस्तें हैं और उसके दीगर 20 इत्तहादी हैं, जिनमें BNP मैंगल थी, उसकी 4 सीटें वो निकल के उधर चली गई है। PMLQ मौजूद है, हुकूमत का हिस्सा है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध से GDA, पीर साहब पगाड़ा की जमात और बाकी लोग वो भी इसका हिस्सा हैं, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM भी हुकूमत का हिस्सा है। अब अगर ये जमातें, चूंकि ये हुकूमत की इत्तहादी हैं, इसीलिए तो हुकूमत कायम है और उनके पास 176 का बड़ा नंबर है, उधर तो 166 है अपोजिशन के पास, तभी वो अपोजिशन में है। यानी कि अगर यहां से 176 में से ही लोग घट के उधर चले जाएंगे कुछ, तो अपोजिशन का काम बन सकता है। अब आप देखें इधर से कौन कौन जा सकता है, इस पर आ जाते हैं। और यही इमरान खान साहब के लिए बड़ा खतरा भी हो सकता है। हुकूमत के अंदर से जहांगीर तरीन साहब एक तैयार बैठे हैं, हुकूमत के अपने आदमी हैं, जो हुकूमत की कुल 156 नशिस्तें हैं, इनमें से जहांगीर तरीन की भी सीटें हैं और लगभग 20 MNAs कहते हैं कि उनके साथ हैं। एक तो वो टूट सकते हैं, अगर 20 टूट गए, 20 में से 5, 10 जितने भी टूट गए तो बड़ा खतरा हो जाएगा। MQM जहां पर दाना मिलेगा MQM वहां पर होगी। इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात है या इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलने वाली जमात है, वो कह दें कि आप इख्तदार से अलग हो जाएंगे तो वो अलग हो जाएंगे। इनको सिर्फ इतना कहना है कि तुम्हारा बहादराबाद वाला और MQM वाला 2490 के दफ्तर खोलने हैं, तो वो खुश होकर आराम से चले जाएंगे। उसके बाद PMLQ है, ये भी फौज के इशारों पर नाचती है, लिहाजा ये भी कभी भी जा सकते हैं जब वो चाहेंगे। उसके बाद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये भी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही तो इत्तहादी बने हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इत्तहाद छोड़ भी देंगे, बड़े आराम से छोड़ सकते हैं। और इनकी अगर आप सीटें देखें तो वो इतनी बनती भी हैं कि लगभग इनकी जो नशिस्तें मजमूई तौर पर इत्तहाद में शामिल हैं वो 20 बन जाती हैं। तो 20 में से अगर सिर्फ और सिर्फ 10 इत्तहादी भी टूट जाते हैं तो अपोजिशन के पास सीधा सीधा ये 166 का नंबर बढ़कर 176 हो जाएगा। हुकूमत के 10 माइनस हो जाएंगे, हुकूमत के पास 166, यानी कि इस कायदे ऐवान को अक्सरियत हासिल नहीं रहेगी और यूं इमरान खान साहब को इख्तिदार छोड़ना पड़ेगा। ये है इन हाउस चेंज, और इमरान खान की जगह कोई और PTI का रुकन वजीर आजम बनने का अहल हो सकता है। अगर पाकिस्तानी सियासत में ऐसा हो जाता है तो ये पाकिस्तानी तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई इस तरह से वजीर आजम को इन हाउस चेंज के जरिए घर जाना पड़ेगा। माजी में इसकी कोई बड़ी मिसाल नहीं मिलती है, और अगर अपोजिशन ऐसा कर लेती है तो ये बहुत ही एक बड़ा अपसेट होगा और पाकिस्तानी सियासत में एक नई चीज़ होगी जो पहली बार हो रही होगी। मगर याद रखिए, ये सब कुछ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। और ये सवाल अब भी जब मैं ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मौजूद है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ है या वो सेम पेज फट चुका है। इसका जवाब फिलहाल कुछ सामने नहीं आ सका है और ये मुस्तकबिल में वक्त ही बताएगा कि PM खान के साथ होता क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।